हरे कृष्णा। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के 24वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। यह अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण की अन्य विशेषताएं। तो भगवान कृष्ण में क्या स्पेशलिटी है उसके विषय में है। कृष्ण के विभिन्न ऐश्वर्य का वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद ने अब तक किया, बाकी जो अध्याय है उसमें। और आगे जो है और भी बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि भगवान सुशोभित है। वो मनुष्य को महान कहा जाता है जो दीनहीन के प्रति, भगवान का एक नाम है दीन बंधु, जो दीनहीन के प्रति बहुत दयालु होते हैं। जनरली लोग जो है खुद को उच्च दिखाते हैं, और जो दीनहीन लोग हैं कलयुग में खासकर ऐसा देखा जाता है कि उनके प्रति एक हे भाव रखते हैं या खराब भाव रखते हैं। लेकिन भगवान जो है दीनों के प्रति बहुत दयालु है और अत्यंत शक्तिशाली है, श्रेष्ठ है, पराक्रमी है, बहुत उत्साही है हर कार्य में और दक्ष है। तो कृष्ण बहुत दक्ष है, हर कार्य में सत्यनिष्ठ है। तो ये गुण जो है गोवर्धन लीला के समय कृष्ण के चरित्र में ये प्रकट हुआ कि भगवान ने सारा गोवर्धन जो है एक छोटी सी उंगली पर उठा लिया, और ब्रजवासी कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और इंद्र उनको तकलीफ दे रहे थे। और ये जानकर कृष्ण ने विचार किया, क्या स्वर्ग के राजा इंद्र को मैं नष्ट कर दूं, क्योंकि वो नष्ट करने में कितना क्षण लगेगा, कृष्ण के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कृष्ण ने इंद्र के कृष्ण स्वयं भगवान है, समस्त भौतिक आध्यात्मिक लोकों का स्वामी है, और इंद्र ऐसे अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांड है उसमें एक सबसे छोटा वाला ब्रह्मांड के एक छोटे से स्वर्ग के राजा है। जब ऐसा कृष्ण ने सोचा कि इंद्र जो है बहुत दीन है, तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया और इंद्र के प्रति दयाद्र हो उठे। क्योंकि कृष्ण का क्रोध तो कोई नहीं सह सकता। हम देखते हैं नरसिंह अवतार में, जब नरसिंह भगवान प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु सताते हैं और कंटिन्यूअसली सताते रहते हैं, तो नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं और नरसिंह भगवान ने फिर हिरण्यकशिपु का सीना फाड़कर उनको मृत्युदंड देते हैं। उसके बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। उनका क्रोध देखे सब देवी देवता भी कांप रहे थे, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी पास नहीं जा रही थी। तो प्रहलाद को जाने के लिए बोला गया और फिर प्रहलाद गए तो नरसिंह भगवान शांत हुए। तो इसलिए भगवान अगर क्रोध करे तो सहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो है जबकि इंद्र ने इतना वो किया था, फिर भी भगवान दया भाव का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट भगवान का एक गुण है विलासी। जो पुरुष सदैव प्रसन्न रहता है और हंसकर बोलने का आदी होता है, विलासी कहा जाता है। हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति, और हंसमुख होते हैं, सबसे हंसकर बात करते हैं, ये कृष्ण में देखी जाती है। कृष्ण इवन कंस के यज्ञस्थल में भी जब थे, कृष्ण को मालूम है कि कंस ने कुछ प्लानिंग किया है, फिर भी कृष्ण हंसमुख ही थे। और जब मल्ल युद्ध करने वाला जो योद्धा, जो कृष्ण तो बालक थे और योद्धा लोग कितने बड़े बड़े मोटे मोटे, तब भी कृष्ण जो है ऐसे ही दृष्टि से, प्रसन्न चित्त दृष्टि से सबको देखा, और ऐसे जो युद्ध किया, और उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। और एक छोटा सा बालक इतने लोगों, इतने बड़े बड़े मल्ल योद्धा पर भी भारी पड़ रहे थे। नेक्स्ट गुण है मधुर। मधुर यानी जो एकदम स्वीट, और उनका जो सानिध्य हर एक व्यक्ति की वांछनीय है व्यक्ति के लिए। तो भगवान का स्वभाव में बहुत माधुर्यपूर्ण है, माधुर्य भरा हुआ है। एक दिन श्री कृष्ण
यमुना तट पर श्रीमती राधा रानी की प्रतीक्षा करते हुए कदम्ब के फूलों की माला गुंथने लगे। भगवान कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ जो भक्त है वो गोपिकाएं हैं, और गोपिकाओं में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका है। और श्रीमती राधिका के श्रृंगार के लिए कृष्ण हमेशा नया नया कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जब कदम के फूलों की माला कदम के फूल जो है बहुत खुशबूदार होते हैं, और उसकी माला जब गुंथ रहे थे कृष्णा, तो श्रीमती राधा रानी वहाँ प्रकट हुए, और उस पर मुरारी कृष्ण ने अत्यंत मृदु चितवन से राधा रानी को देखा, बहुत ही प्रेम से, माधुर्य से भरा हुआ दृष्टि से। तो ये कृष्ण की मधुरता का एक उदाहरण है। कृष्ण जो है विश्वसनीय है, अर्थात जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में विश्वास पात्र बना रहता है उनको कहा जाता है विश्वसनीय। इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि असुरों को भी कृष्ण पर भरोसा था कि कृष्ण जो है हमें ऐसे ही दंडित नहीं करेंगे, ऐसे ही आक्रमण नहीं करेंगे कृष्ण। तो इसलिए वो लोग दरवाजा खोल के भी रहते थे। कृष्ण से वो लोग डरते नहीं थे कि हम कोई गलती नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कृष्ण आके दंडित करेंगे। कृष्ण पर पूरा पूरा भरोसा था, असुरों को भी, और स्वर्ग के देवताओं को भी पूरा पूरा भरोसा था कि हो सकता है असुर लोग हमें आक्रमण कर भी दें, पर भगवान श्री कृष्ण हमारी हर हालत में रक्षा करेंगे। तो ऐसा है। और कई लोग हैं जो लोग वैदिक संस्कारों का पालन नहीं कर पाते, बहुत सारा नीति नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग भी जो है भगवान पर इतना विश्वास है कि कृष्ण जो है भावग्राही जनार्दन है। वो भाव देखते हैं, हमारी श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं, ना कि बहुत सारे नियमों को देखते हैं। इसलिए चिंता मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो देवताओं तो देवता ही है, यहाँ तक कि कोई असभ्य मनुष्य हो या असुर हो, वो भी कृष्ण पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कई लोग सोचते हैं अच्छा हमारे मन में तो अभी भौतिक वासनाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, तो हम कैसे भला भक्ति कर सकते हैं। तो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है ध्रुव महाराज की जो कथा है। तो ध्रुव महाराज के मन में जब वो जा रहे थे जंगल में तपस्या करने के लिए 5 साल की अवस्था में, मन में उनके एक तो क्रोध था, गुस्सा भरा हुआ था बहुत ज़्यादा अपने माता के लिए, और थोड़ा बहुत ईर्ष्या का भी टच था, क्योंकि मेरा भाई पिता की गोदी में बैठ सकता है, मैं क्यों नहीं। और साथ ही साथ जो है उनमें भौतिक इच्छा थी कि मेरे पिता से भी बड़ा जो है मुझे राज्य मिलेगा, मैं इसलिए तपस्या करूँगा। तो उनके अंदर तो भौतिक इच्छा ही थी, तो इसी उद्देश्य से वो तपस्या करते। जबकि नारद मुनि उनको समझाते हैं तो ध्रुव महाराज कहते हैं आपका जो उपदेश है वो बहुत सुंदर है, पर मेरा कंडीशन ऐसा है अभी कि मैं उन उपदेश को ले नहीं पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए कि कैसे भगवान मुझे मिलेंगे। तो फिर इनकी दृढ़ता देखकर भगवान का मंत्र देते हैं नारद मुनि और बताते हैं तरीका कि किस तरह भगवान मिलेंगे उनको। और तब हम देखते हैं कि जब वो 6 महीना कठोर तपस्या करते हैं और भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय तो उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, कोई भी भौतिक आकांक्षा नहीं थी, ना ईर्ष्या था कि भाई क्यों बैठेगा गोदी में, मैं क्यों नहीं, और ना माता सुरुचि के प्रति कोई क्रोध था, कुछ भी नहीं था उनके मन में। और इस स्टेज तक वो कैसे पहुंच गए, क्योंकि वो जैसे भी भगवान के पास जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इसी प्रकार से कोई कितना भी पापी हो, कितना भी ईर्ष्यालु हो, या कितना भी क्रोध का जो है वो भंडार हो, क्रोध ऐसी चीज़ है आप जितना उसको बढ़ाएंगे वो उतना बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा उतना ही आपको तकलीफ होगी। तो इसीलिए ध्रुव महाराज ने जब अपने भाई को यक्ष ने मार डाला, तो ध्रुव महाराज ने भाई की बदला लेने के लिए यक्ष को मार रहे थे, तो उनका क्रोध बहुत बढ़ गया था कि सभी यक्षों को मार डालूंगा। तभी जो है उनके दादा मनु आके उनको रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि क्रोध जो चीज़ है वो जितना बढ़ा उतना बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना ही बेस्ट है। और भगवान के बारे में लगातार सुनने से ये क्रोध कंट्रोल में आता है,
और इस प्रकार जो है भगवान में जब हम मन को स्थिर रखते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे क्रोध ये वश में आता है। नहीं तो क्रोध अगर बढ़ता जाए तो ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण विश्वसनीय है। कोई कितना नियम पालन कर पाए ना कर पाए, अगर वो श्रद्धा रखते हैं कृष्ण पर और भक्ति में लगे रहते हैं, इसे भक्ति योग इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई भी व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर। जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, क्योंकि कई बार जो है व्यक्ति बहुत प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो विचलित हो ही जाता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कैसा भी परिस्थिति हो विचलित नहीं होते, वो स्थिर रहते हैं। जैसे बानासुर को जब दंडित कर रहे थे, बानासुर एक असुर है, बानासुर को मारना नहीं था भगवान को, बानासुर के प्रति बहुत दयालु थे भगवान, क्योंकि प्रहलाद के वंशज थे ना, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी जब बानासुर का हजारों हाथों में से वो हाथ काट रहे थे एक एक करके, क्योंकि बानासुर शिव जी की और दुर्गा जी की बहुत बड़े भक्त थे, तो शिव जी और दुर्गा देवी थोड़ा रुष्ट हो रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने फिर भी स्थिर रहे। अपना जो भी लक्ष्य है, अपना जो भी वो कर्तव्य था या कार्य था या असुर को दंडित करने का वो था, फिर भी वो स्थिर रहे, वो विचलित नहीं हुए। नेक्स्ट है तेजवान। तेजवान मतलब जो व्यक्ति हर एक के मन को प्रभावित कर सके, वो सिर्फ कृष्ण है जो हर एक के मन को प्रभावित कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को ऐसे बतलाते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण मल्लों के लिए वज्र के समान है, सामान्य व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक सुंदर पुरुष है, तरुणियों के लिए कामदेव है, गोपों तथा गोपिकाओं के लिए अत्यंत घनिष्ठ संबंधी है, अपवित्र राजाओं के लिए परम शासक, अपने माता पिता नंद यशोदा के लिए बालक, भोजराज कंस के लिए साक्षात मृत्यु है। तो कृष्ण एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है, क्योंकि अलग अलग लोग उनके प्रति अलग अलग भावना रखते हैं, और जो जैसे भावना रखते हैं भगवान उनको वैसे ही पुरस्कृत करते हैं या दंडित करते हैं। जैसे कि भगवान का दंड भी एक्चुअली पुरस्कार है, दंडित होकर भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो मल्ल योद्धा था, जैसे कि कंस ने बुलाया था मल्ल युद्ध करो, तो उनके लिए तो वज्र के समान थे। इतना छोटा बालक समझ रखा था उन्होंने, कुछ नहीं बिगाड़ पाए और खुद हार गए। और जो सामान्य व्यक्ति है उन लोग ऐसे देखते रहते कृष्ण को कि नजर ना हटा पाए, इतने सुंदर लगते कृष्ण। कृष्ण का मतलब ही है सर्वाकर्षक, बहुत सुंदर है। और जो तरुणी है वो कृष्ण के प्रति ऐसे आकृष्ट होते हैं, जैसे कोई बहुत सुंदर युवती देखकर कोई पुरुष आकृष्ट हो जाता है, उनको पाने के लिए पागल हो जाते हैं, ऐसे ही तरुणियाँ कृष्ण को पाने के लिए पागल हो उठती है। जैसे कामदेव, कामदेव बहुत आकर्षणीय है, लेकिन कृष्ण करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा आकर्षणीय है, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी मोहित कर दे। एक बार जब कृष्ण रास कर रहे थे गोपिकाओं के साथ, तो कामदेव ने तभी कामवान चलाने के लिए नज़र कृष्ण पर स्थिर किया, क्योंकि कोई भी लक्ष्य साधने के लिए नज़र स्थिर करना पड़ता है। तो जब कृष्ण की सुंदरता देखा कामदेव बेहोश हो गए लिटरली। तो इतने सुंदर है, तो कामदेव को भी मोहित करते हैं भगवान जी। और जो गोप गोपिकाएं हैं ब्रज के, उनके लिए वो घनिष्ठ संबंधी है कि कृष्ण तो हमारे हैं ऐसा। और जो अपवित्र राजा है उनको दंडित भी करते हैं, शासन परम शासक ऐसे परशुराम थे। परशुराम ने अधार्मिक क्षत्रियों का बहुत संहार किया, और माता और पिता के लिए यानी नंद यशोदा के लिए वो बालक है। और कंस तो हर जगह कुछ काला देखे तो डर जाए, उनको कृष्ण का स्मरण आए, मृत्यु जैसा लगे, कृष्ण मतलब वो मृत्यु ऐसा। मंद बुद्धि मूर्खों के लिए शिलावत है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, शिलावत। योगियों के लिए परम ब्रह्म स्वरूप है, और वृष्णियों के लिए, वृष्णि जो भगवान के भक्तगण हैं तो उनके लिए परमेश्वर है। इस प्रकार अग्रणी रूप में कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम सहित जो है भगवान की यज्ञशाला में, भगवान जो है कंस ने जहाँ बुलाया था वो यज्ञशाला में प्रकट हुए। और जब समस्त रसों के आगार कृष्ण कंस की यज्ञशाला में उपस्थित थे,
तो अलग अलग लोग अपने अपने भावनाओं के अनुसार कृष्ण को अलग अलग रूप में देखें। जैसे कोई पुत्र भावना में है तो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखा, तरुणी है तो अपने प्रेमी के रूप में देखा। इस तरह से भगवत गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने संबंध के अनुसार भगवान दिखलाई पड़ते हैं। कभी कभी विद्वज्जन तेजवान का अर्थ ऐसे व्यक्ति से लगाते हैं जो बहुत तेज है, वो उपस्थित हो तो बाकी लोगों का रहना असहनीय होता है, वैसा। तो वसुदेव कंस को मारने के लिए कृष्ण की सहायता याचना कर रहे थे। वसुदेव कृष्ण के पिता हैं और कृष्ण कंस को ऐसे देख रहे थे कि बस अभी मार ही देंगे, ऐसे दृष्टि से, लुभावन दृष्टि से देख रहे थे कि अभी कूद पड़ेंगे। कंस को मारने के लिए तो आए थे कृष्ण। और नेक्स्ट कृष्ण में गुण है अत्यधिक श्रृंगारी ललित, यानी जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अलंकृत करने के इच्छुक होते हैं, सजने संवारने के। तो कृष्ण बहुत अच्छे से सजते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अलंकार यशोदा मैया उनको पहनाते हैं। तो कृष्ण में यह गुण दो प्रकार से पाया जाता है। कभी कभी वो श्रीमती राधा रानी को अलंकृत करते हैं, विभिन्न चिन्हों से सजाते हैं। वो रोज़ सोचते हैं कि आज राधा रानी को मैं कैसे प्रसन्न करूँ। जैसे भक्त हमेशा सोचते हैं कि आज कृष्ण को मैं कैसे रिझाऊँ, क्या ऐसा करूँ कि क्या ऐसा अलग करूँ कि कृष्ण को अच्छा लगे। इसलिए भक्तगण जो है त्योहारों का, पवित्र उत्सवों का प्रतीक्षा करते हैं। आज जन्माष्टमी आए तो ऐसे सजाऊंगा इस बार, और झूलन यात्रा, चंदन यात्रा, बस नौका विहार, नौका नदी में नौका में कृष्ण को घुमाना, ये सब तो रिझाने का अलग अलग ढूंढते रहते हैं भक्त। तो कृष्ण भी ऐसे करते, भक्तों को रिझाने का अलग अलग तरीका ढूंढते हैं। तो राधा रानी तो कृष्ण के सर्वोच्च भक्त है, तो राधा रानी को किस तरह रिझाए, तो राधा रानी को श्रृंगार करने के अलग अलग तरीका कृष्ण ढूंढते हैं और करते भी है। और ये तो एक है कि श्रीमती राधा रानी को करते हैं अलंकृत। और कभी कभी वो अरिष्टासुर जैसे असुरों को वध करने के लिए भी जब तैयार होते हैं ना, तो खुद को बहुत अच्छे से सजाते हैं, ये भी है एक। नेक्स्ट है भगवान में गुण जो बहुत उदार है, जो व्यक्ति अपने आप को किसी को भी अर्पित कर सकते हैं। कृष्ण जो भी कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, कृष्ण खुद अर्पित हो जाते हैं। आपने देखा कि पांडवों के लिए कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया। पांडवों के राजसूय यज्ञ में उन्होंने चरण धुले सबके, ये कार्य किया, क्या ज़रूरत है उनको, पर भक्त के लिए कुछ भी करेंगे। शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए, क्या ज़रूरत है, पर वो बहुत उदार है। तो भक्त के प्रति पूरी तरह जो है आत्मसमर्पित करने के लिए वो उद्यत रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण उसको भी आत्मसमर्पण करने एवं उसका भी उद्धार करने को उद्यत रहते हैं जो उनका भक्त नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु जब आए, कृष्ण जब भक्त बनकर आए, जो भक्त नहीं है उनको भी वो जो है उद्धार करने, इतना पतितों के प्रति इतना दयालु है भगवान। यद्यपि कृष्ण हर एक से स्वतंत्र है, किंतु अपनी अहेतु की कृपावश वो धार्मिक उपदेश के लिए हमेशा गर्ग ऋषि से वो धार्मिक उपदेश लेते थे, और सन्या कला सीखने के लिए सात्यकी से सीखा, और सद उपदेश के लिए मित्र उद्धव पर आश्रित रहते। हमें जो उदाहरण मिलता है कि एक बार ऐसा हुआ, जरासंध ने बहुत सारे हजारों 20,000 ऐसा राजाओं को बंदी बना कर रखा था। तो उन राजाओं की प्रार्थना आए कि हमें मुक्त कीजिए कृष्ण। और उसी समय राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज से पांडवों से भी बुलावा आया। तो कृष्ण ने सदुपदेश के लिए उद्धव से पूछा। तब उद्धव ने कृष्ण को बताया कि आप दोनों कार्य एक साथ करते। कृष्ण ने कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, तो बोला दोनों कार्य कर सकते हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, राजसूय यज्ञ में गए, और क्योंकि राजसूय यज्ञ में पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीतना होता है, तो बहुत सारे राजा, तो हजारों राजा जरासंध ने बंदी बना कर रखा था, और जरासंध को भी जीतना था, क्योंकि जरासंध तो पांडवों के आधिपत्य स्वीकार नहीं करेंगे। तो भीम और अर्जुन, भीम को लेकर गए, अर्जुन को लेकर गए, और फिर बाद में भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। जरासंध को मारने में भीम का मदद भी किया कृष्ण ने, कैसे मारना है बताया, और फिर इतने सारे राजाओं को उद्धार किया, और सारे राजा पांडवों के अधीन हो गए, कृष्ण के भक्त बन गए। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण में ऐसे बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है। और इसी के साथ आज भक्ति रसामृत सिंधु का 24वां अध्याय समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।